इन दिनों सीतामढ़ी जिले का बेलसंड अवर निबंधन कार्यालय सुर्खियों में है। प्रणब कुमार उर्फ लाल बाबू प्रसाद ने बेलसंड थाने में बेलसंड अवर निबंधन पदाधिकारी, अधिवक्ता, कातिब और नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही कुल 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बेलसंड कला थाना नंबर 49 वार्ड 1 कोठी चौक हनुमान मंदिर के पास वाली जमीन को मालती देवी पति उपेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम सोली सिरसिया थाना तरतियानी जिला सीतामढ़ी निवास दाखिल खारिज होकर राजस्व मालगुजारी रसीद अंचल अधिकारी से कटवा रहे हैं और जमीन कब्जे में है, जिसे फर्जी तरीके से श्याम बाबू पार्षद ने फर्जी हस्ताक्षर करके मामा गुरुदेव शाह और रामप्रीत सिंह के हितों बेच दिया, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। अब मामा का लड़का अर्जुन शाह, भगवान लाल शाह, मक्खन लाल शाह और संजीव कुमार ने फिर से फर्जी तरीके से वर्तमान नगर पंचायत बेलसंड चेयरमैन रणधीर कुमार के हाथों बेच दिया है। लाल बाबू प्रसाद ने बताया कि मुझे सूचना मिली कि वो जमीन फिर से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई जा रही है, तो निबंधन कार्यालय में लिखित आवेदन दिया और उसकी रिसीविंग भी लिया। उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि ये जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी, ये मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद उस जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष रणधीर कुमार ने बताया कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही जमीन रजिस्ट्री करवाई गई है। अगर वो गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे तो क्या उनका हो जाएगा, जब तक अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज ना हो जाए। उन्होंने कहा कि कभी ना गलत किया है और ना ही करूंगा। मेरे प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके लिए आगे कानून का सहारा भी लेंगे। वहीं अवर निबंधन पदाधिकारी प्रीति लता ने बताया कि उनका काम है कि विधि तरीके से रजिस्ट्री करना। अगर गलत हुआ है तो अंचल अधिकारी के पास अपील करें या न्यायालय का सहारा लें। यह मेरा एक ज़मीन है, जो ज़मीन मेरे नाम से केवाला है, उसका डीड नंबर 97 है। उस ज़मीन को मेरे भाई ने मेरे मामा के नाम से 1991 में केवाला कर दिया था। तो 18 में जब उस ज़मीन पर मैं घर बनाने के लिए मिट्टीकरण करने गया तो मामा बोला कि यह ज़मीन हमने लिखाया। मामा से पूछा कि आपको कौन लिखा था? आपके भाई लिखा। उस अनुपात में उस पर विवाद हुआ। विवाद के बाद मुकदमा चला, 122/18 मुकदमा है जो 18 में हुआ। उसके बाद उस ज़मीन पर मैं एक एलिवेस्टर का और बांस वाला का मकान बनाया। वह ज़मीन 8/6/2023 को अभियुक्तों द्वारा मकान को निरस्त कर दिया गया, सामान उसमें के लूट के ले गए। उसके बाद उस पर फिर मुकदमा हुआ। मुकदमा के बाद जो है सो मुकदमा चलिए रहा था। उसी बीच में रणधीर कुमार, यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं और प्रेजेंट पूर्व चेयरमैन रणधीर कुमार जी थे, उनके पास मेरे मामा के लड़का लोग का आना जाना था कि इस मामला को कैसे सुलझाया जाए। उसी बीच में 10/7/2023 को मालूम हुआ कि रणधीर कुमार अपने नाम से यह ज़मीन लिखाने जा रहा है। कहीं से मालूम हुआ कि मामा के बेटा लोग बोला कि ऐसा दमंग व्यक्ति के हाथ से मैं बिक्री कर दूंगा कि प्रणब कुमार को एक गिलास पानी गाँव में नहीं मिलेगा। तो एक गुप्त सूचना हमको आया। हमने निबंधन कार्यालय में एक आवेदन लिखकर देने गया कि यह ज़मीन मालूम हुआ है कि बिक्री हो रहा है, इस ज़मीन को रोका जाए। इस पर विवाद चल रहा है। 122/18 केस है और 86/23 केस फर्जी केवाला का केस चल रहा है। इसको रोका जाए। निबंधन कार्यालय के प्रीति लता जो पदाधिकारी है, उन्होंने बोला कि अपने स्टाफ को किस ज़मीन को रोक दिया गया। हमको कहा कि रुक गया ज़मीन, आप जाइए, कल परसों में आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। अच्छा। और उसके बाद हमको एक रिसीविंग जो ले गए थे, हमने कहा रिसीविंग करके दे दीजिए। तो वहाँ के प्रमुख क्लर्क जो है उनसे रिसीविंग हमको मिला और रिसीविंग लेके चले आए। उसके बाद अंचल कार्यालय में मैं साइट पर चेक किया कि यह ज़मीन वास्तव में अगर रजिस्ट्री हो चुका होगा तो दाखिल खारिज क्या याचिका अप्लाई किया होगा। मैं याचिका अप्लाई चेक किया तो उसमें देखा पाया कि याचिका में दायर है। दाखिल खारिज के लिए ये चीज़ बताइए कि आप जब गए थे उस डेट से पहले ये हो चुका हुआ था रजिस्ट्री या उसके बाद हुआ रजिस्ट्री जब आपने शिकायत किया था? अब जिस दिन मैंने शिकायत किया उसी दिन रजिस्ट्री हो गया। उस दिन रजिस्ट्री दस्तावेज का नकल निकाला तो उसी दिन हो गया। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि आपने कुल 14 लोगों पे FIR किया है। जी 14 लोगों पर FIR हुआ। अच्छा, जिसमें कौन कौन लोग? उसमें क्रेता रणधीर कुमार है और विक्रेता लोगों का ऊपर FIR हुआ है, पहचान के ऊपर हुआ है और उसमें
कातिब जो है विक्की कुमार, जो विक्की कुमार, उस पर भी मुझे जानकारी मिली कि आपने एफआईआर किया है। जी हाँ, विक्की कुमार जो है, जो कातिब है, उसके मैं अनुमंडल पदाधिकारी से सूचना के अधिकार पर पूर्व में मैं कातिब और दस्तावेज विक्रेता से का मैंने लाइसेंस के साथ उनका नामावली मांगा, उसमें विक्की कुमार का कहीं नाम नहीं है, न लाइसेंस नंबर है। इसका मतलब कि फर्जी रजिस्ट्री हुआ और फर्जी जो है वो कातिब भी थे। जी, फर्जी कातिब, उसका कहीं भी नाम नहीं है। अच्छा। अवर निबंधन कार्यालय के बोर्ड पर भी विक्की कुमार का नाम कातिब में नहीं है। अच्छा। और कोई लाइसेंस नंबर नहीं है। अब क्या आप लोग आश्वासन क्या मिला है आपको? आश्वासन मिला है कि हमने जो मुकदमा किया है वह मुकदमा में अभी तक ले यहाँ के अभी यह मुकदमा 5 साल से चल रहा है। यह मुकदमा 5 साल के दौरान 4 डीएसपी बदल गए और डीएसपी के मैं आते जाते रहा, 5 साल से दौड़ रहा हूँ और आईओ 4-5 को बदल गया। सब आईओ के पास गया, जो भी आईओ आया उस सब आईओ हमसे कागज पत्र मांगता था कि दीजिए तो वो दीजिए, खाना पूर्ति। हाँ, खाना पूर्ति मैं सब। अभी जो आपने एफआईआर किया है इस पे क्या कार्रवाई हुई है? इस पर अभी हमको कोई सूचना भी नहीं है। सूचना नहीं मिली। अभी हमको गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली है कि हमको हत्या का साजिश रचा जा रहा है मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। तो हमारी पत्नी ने आज अनुमंडल दंडाधिकारी के पास एक आवेदन देकर सूचनार्थ किया गया है कि मेरा जान माल का सुरक्षा किया जाए। मैंने जो ज़मीन रजिस्ट्री कराया है वो ज़मीन जो मैंने उसका केवाला और दर केवाला देख करके, उनका जमाबंदी देख करके, उनका करंट अपडेट जो अभी तक रसीद करते आया है वो सारा हम ले करके और सारा सत्यापित करा करके मैंने अंचल से देखा कि सही में इनके पास ये पूरा है कि नहीं। तो मुझे अंचल से सारा चीज़ मिला कि नहीं, उनके नाम पर सारा चीज़ है। तब ने मैंने सही ज़मीन रजिस्ट्री कराया है और उन जो हम पर आपत्ति उठा रहे हैं कि गलत कराया है, सही कराया है, तो वो तो मामला जाएगा अंचल में दाखिल खारिज के लिए। अगर गलत होगा तो अंचलाधिकारी सक्षम है। हाँ। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री किए हैं। मैंने पूरा पेपर हमको प्राप्त करने के बाद सब कुछ सोच समझ करके देख करके मैं आज तक ऐसा कोई भी गलत काम न गलत अपना पद का दुरुपयोग किया हूँ और न भविष्य में कभी ऐसा करूँगा। आपको जानकारी है? आप लोगों के ऊपर एफआईआर भी करवाया उन्होंने? जी, मुझे जानकारी है। उन्होंने एफआईआर उन्होंने करवाया है। गलत तरह के बयान दे रहे हैं, गलत हम पर बहुत सारा। हाँ, जाहिर सी बात है। मेरे पद, मेरा जो है मेरा प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने खिलवाड़ करना चालू कर दिया है। क्या था दरकेवाला, मैं देखा तो दरकेवाला में उनके पिताजी उसमें गवाह बने हुए हैं, मैंने बेचे हुए हैं। सो पिताजी गवाह हैं और उनके बड़े भाई राम बाबू प्रसाद उसमें पहचान है। तो बताइए ऐसा कोई बाप होगा, कोई भाई होगा जो अपने बेटा का ज़मीन, अपने भाई का ज़मीन गलत करवा देगा? इसका मतलब वो ज़मीन बेच चुके हुए थे। हाँ, बेच चुके हुए हैं, एकदम पूरा सत्य बात है। हमने लोगों से भी पता किया, इस सब पति के बारे में बताया नहीं। उसमें उसका साइन है और उनके पिताजी का साइन था, उनके भाई राम बाबू प्रसाद का साइन था, उनके बड़े भाई एक है श्याम बाबू प्रसाद, वो भी ज़मीन रजिस्ट्री किए हुए हैं। उसमें लाल बाबू प्रसाद, प्रणब कुमार ज़मीन रजिस्ट्री किए हुए हैं। आज ज़मीन का रेट बढ़ा है तो उनके मन में बेईमानी आ गया। उनके फर्जी तरीके से किसी दूसरे आदमी के नाम पे किसी और की ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, वो पहला दिन था जब मैंने यहाँ प्रभार लिया था और सबसे पहले रजिस्ट्रार का एक ही काम होता है कि किसी भी दस्तावेज का उपस्थापन हुआ है, अगर वो विधि पूर्वक स्थापित हुआ है, उसका रजिस्ट्री करना एक रजिस्ट्रार का वैधानिक दायित्व है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो उसकी सुनवाई अंचलाधिकारी और माननीय न्यायालय के द्वारा की